वोटों से न हारेंगे, हम सत्य ध्येय के पथगामी एक रोज से पूजे जाएंगे। इस प्रकार से सुरक्षा दे रहे हो छात्र को। अरे क्या बात करते हैं, हमको तो जांच करेंगे। दोनों लोग दौड़े मेरे को मारने के लिए, वो भी चौकी प्रभारी के सामने। उन्होंने वहाँ पे रोका, बहुत गाली गलौज किया और इनका मामला था, कहा कि अगर इनके साथ को नजर आएगा तो उनको हम कैंपस में मारेंगे और हॉस्टल के अंदर भी मारेंगे। बिहाइंड द कैमरा में एक बात बताता हूँ, इन्हीं सर के पास जब हम लोग जाते हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, उनके पास जाते हैं, जानते क्या करते हैं, भाई हम परेशान हो गए उस लड़के से, लेकिन हम मजबूर हैं, उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा बना। पराग कैंटीन को रोका गया और बोला एनजीसी पर दे के गए, 50-60 लोग थे, 50-60 लोग उनके घेर लिए, उसके बाद फोन छीना गया, बोला कि फोन करो, जितेंद्र और जतिन को फोन करोगे, उसके बाद ही तुम्हें जाने दिया जाएगा। भले ही अगली सुबह हो जाएगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। और आप सोच लीजिए, एक पीएचडी स्कॉलर जो 6-7 वर्षों से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, वो एक कल के लड़के को जो विश्वविद्यालय में अभी 2-3 साल पहले शिक्षा ग्रहण करने आया, उसके साथ में अपहत्या करता है, उसका फोन छीनता। सर महमूदाबाद हॉल के प्रोवोस्ट हैं। मैं एक एप्लीकेशन पढ़ के सुना रहा हूँ, उस छात्र का नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक, पिता का नाम नहीं लूंगा। एमए प्रथम वर्ष महमूदाबाद, कमरा नंबर 85, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। विश्वस्त सूत्रों से प्रमाण सहित यह ज्ञात हुआ है कि आप सभाओं एवं मोबाइल के माध्यम से विभिन्न छात्रावासों के अंतःवासी छात्र छात्राओं को आधारहीन तथ्यों के आधार पर असत्य प्रचार करते हुए छात्रावास एवं विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं तथा छात्रावासों में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 17/5/2023 की रात्रि 8 बजे तक अपना छात्रावास कमरा खाली कर दें। और इस पे अभिरक्षक महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर ओपी शुक्ला सर हैं, आप इन्होंने स्वयं निकाले। मेरा हस्ताक्षर नहीं, मुझे कोई ऐसा 50। एक मिनट, कैमरा किस किस के पास में है? ये महमूदाबाद हॉल लिखा है ना? हाँ, तो किसी ने साइन वैसे कर दिया हो। वो लड़का जब हमसे मिला नहीं, हस्ताक्षर है ना सर? अरे हस्ताक्षर किसी और का होगा, किसी और का होगा, तो ये भी तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार से संरक्षण दे रहे हो छात्र को। अरे क्या बात करते हैं, हमको तो जांच करेंगे। अरे सर संरक्षण दे रहे हैं, नहीं संरक्षण आप भी जाते हैं, आप भी हाथ सब गए, मैंने नहीं रोका, ये भी हाथ सब गए थे, मैंने नहीं रोका। क्या बोला था, वो खाना खाने जा सकते हैं, बाकी बाहर नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा। ये भी बैठे, ये भी खाना खाने बैठे। स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में रैगिंग एक कानूनी अपराध है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में रैगिंग बदस्तूर जारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, तमाम छात्र जो हैं वो कह रहे हैं। और इस मांग को लेकर आज जो है विश्वविद्यालय के जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। तमाम छात्र आप अगर देखेंगे तो नारेबाजी कर रहे हैं और जो अपना विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। हॉस्टल के जो प्रोवोस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। सीधे तौर पर जो टकराव है, अभी का आप मुर्दाबाद जो सर का कहना है, आपने एप्लीकेशन दी, मैंने कार्रवाई की, 28 तारीख की, आप सब लोग देखिए, 28 अगस्त की है। इस पे अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? मैं 4 घंटा जाके चौकी में बैठा हूँ, मैं रोया हूँ, क्यों नहीं दर्ज हुई? जिसने डायरेक्ट आपके आपसे क्या कहा? नहीं, हमारे यहाँ एप्लीकेशन जिस पे कार्रवाई हुई है, मेरे एप्लीकेशन जिस पे कार्रवाई नोटिस बोर्ड में एप्लीकेशन देता है, नोटिस दिए, नोटोरियल बोर्ड से डायरेक्ट की जाती है, नहीं कुछ लोग होती है। आप भी डायरेक्ट थाने में दिए, इंस्पेक्टर का मामला है कि किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। प्राक्चर बोर्ड में जो आपने दिया है, मैंने नोटिस दी है, प्राक्चर बोर्ड को दिया, मैंने नोटिस दी है। हाँ सर की बात सुन लो, हाँ सुन लो यार। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम जो शिक्षक हैं वो और छात्र आमने सामने हैं। रैगिंग के मामले को लेकर जो शिकायत है वो अपनी दर्ज करा रहे हैं। तमाम जो एप्लीकेशनें दी गई हैं वो उनके पास मौजूद हैं और लगातार जो विरोध है अपना वो दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय का ये कैंपस है, मुख्य द्वार है गेट नंबर 1 और उसके अंदर जो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं।
आपके साथ रैगिंग हुई है? बिल्कुल हुई है, कोई मतलब नहीं था हमारा उनके साथ, फिर भी मारने का प्रयास किया और वो धमकी भी दी अगर हॉस्टल में हमारे कहने के अनुसार नहीं चलोगे तो हॉस्टल के लड़कों से पिटवाएंगे तुमको। रैगिंग तो कानूनी अपराध माना जाता है, स्कूल हो कॉलेज हो। ये हमको ही नहीं, कई लोगों को रैगिंग किए हैं, लेकिन इनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन लोग हैं ये? अगर कोई, हम सब हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं। अगर ये थाने में जाते हैं तो थाने में प्रोक्टोरियल बोर्ड के बिना मुकदमा नहीं लिखा जाता, लेकिन इनका प्रोक्टर सरकार इनके ऊपर अधिकार है। कितने छात्र हैं जिनके साथ ये हो रहा है? 5-6 छात्र हमारे रामकिशोर भैया भी। क्या मारा पीटा भी किया है? मारा पीटा भी किया है? बिल्कुल हाथ उठाया, फोन भी छीने हुए हैं, फोन छीन के अपनी मर्जी से बात किया है, धमकी भी दी है, वो पीछे बैठे उनसे मिलिए। हाँ, को भी पा रहे हैं, जिसको भी पा रहे हैं उससे कह रहे हैं उनके साथ दिखोगे, कैंपस में घूमते दिखोगे, मारेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, मुझ पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। पिछले 6 महीने से मैं कई लोगों को जेल भेज चुका हूँ, और तुम अगर हमारे खिलाफ कार्यवाही कराने जाओगे तो जेल भेज दूंगा, निलंबन भी करा दूंगा, तुम्हारी शिक्षा बर्बाद कर दूंगा। लेकिन 6 महीने से लगातार हम लोग पीड़ित होके तब आज इस हद तक आए हैं कि अब जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो हम आंदोलन पे बैठे, और तब तक बैठेंगे सर, मैं कह देना चाहता हूँ, तब तक बैठूंगा और सब बैठेंगे जब तक ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से न्यायिक जांच नहीं हो जाती। मैं नहीं कहता कि हमारा पक्ष लो, मैं कहता हूँ निष्पक्ष होके न्यायिक जांच करें, जो भी तथ्य है, जो भी अगर हम पे लग रहा है, अगर उसमें मैं दोषी आ रहा हूँ तो मुझ पे कार्रवाई हो, लेकिन मैं ही पीड़ित, मैं ही शोषित और मुझे ही सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, हमारे ऊपर भी FIR भी हो रही है। भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो शिक्षक हैं, साहब 2 साल से अवैध रूप से उसको रख रहे हैं। महमूदाबाद में वीडियोस लगे हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, CCTV देख सकते हैं। क्या मतलब पास आउट होने के बाद भी सब आउट होने के बाद BA स्नातक किया, फिर परा स्नातक किया, उसके बाद PhD में एडमिशन पाने में लगभग 1-2 साल का गैप रहा। 2 साल तक अवैध रूप से रहे, आज भी रहे। और सुनिए, उन पे FIR है, नामदर्ज 2 FIR हैं, 2 में चार्जशीट लग गई हैं। आपराधिक छवि के जी हाँ, आपराधिक छवि है, 2 FIR हैं, और उसके बावजूद भी उनको हॉस्टल अलाट है। विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्षपात तो देखिए, उनको विश्वविद्यालय ने बलरामपुर हॉस्टल छात्रावास आवंटित कर दिया और नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। जिस भी छात्र पे FIR होगी उसको छात्रावास आवंटित नहीं किया जा सकता, उसका निलंबन होता है। ये बताइए क्यों लगता है आपको कि आपके जो शिक्षक हैं, जो प्रोवोस्ट हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आपकी बात वो इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि प्रॉक्टर सर हमारे जो हैं वो उनके चाचा, मुंह बोले चाचा है, इसीलिए उनको संरक्षण दे रहे हैं। और तमाम जो विश्वविद्यालय प्रशासन, हम अपनी FIR लेके पहुंच रहे हैं थाने पे या विश्वविद्यालय के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वो एप्लीकेशन हमारे ऊपर डाल रहे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोग पे कार्रवाई हो जा रही है, हम लोगों को जेल भेजा जा रहा है, हम लोग का निलंबन किया जा रहा है। इस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन निष्पक्ष होके कार्रवाई करे। हाँ, अगर हमारी गलती है तो हमारे ऊपर उचित कार्रवाई करे। कौन से कोर्स के बच्चे हैं आप? यहाँ पे हर कोर्स के, मैं BCom 3य वर्ष का छात्र हूँ, मेरा नाम आयुष पाठक है, और यहाँ पे कई बच्चे BA, MA, BCom हर तरह के छात्र हैं यहाँ पे, सब मौजूद है। आप भी बता रहे हैं आपके साथ 1.5 महीना पहले की घटना बता रहा हूँ। फर्जी मामले में 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है, बड़े भाइयों को जेल भेजा गया है, कोई मेडिकल नहीं निकला है, कोई डॉक्टर ने कहा किसी तरह का मेडिकल निकला है, फर्जी मामले में जेल भेजा गया, 307 का मुकदमा लिख के विश्वविद्यालय के छात्रों को जेल भेजा गया है, 6 लोग जेल गए थे उस मामले में। आप लोग क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय? बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। जान का भी खतरा है? बिल्कुल है कि जो बाहरी छात्र हैं उनको अपराधी बना दे, प्रशासन यही चाहती है। फर्जी मुकदमे हम लोग पे लिखे जा रहे हैं, छोटी बड़ी घटनाओं में 307 लगाया जा रहा है। ये कैसा नियम है, ये कैसी प्रशासन है, आप बताइए। तो पढ़ाई भी प्रभावित, एकदम प्रभावित हो रही है। हम लोग का हर सेमेस्टर में बैक लग रहा है, क्लास नहीं आ पा रहे हैं हम लोग। देखिए, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो विश्वविद्यालय यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर छात्रों के बीच पहुंचे हैं। मनवाने की कोशिश जारी है, लेकिन छात्र हैं जो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें तमाम छात्र ऐसे हैं जो BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीनियर्स हैं, यहाँ तक कि जो पास आउट हैं, वो अनैतिक रूप से विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है उसमें रह रहे हैं और लगातार जो उनके ऊपर हमला है वो किया जा रहा है। और जो विरोध है
इसी को लेकर ये विरोध है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय असुरक्षित हो गया है उनके लिए, और यहाँ का जो माहौल है वो लगातार इन छात्रों के लिए, यानी जो जूनियर छात्र हैं उनके लिए असुरक्षित है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।